हम कर्टोसिस और उसकी मेजरमेंट्स पे बात कर रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, यानी मेसोकर्टिक कर्व कब होती है, लेप्टोकर्टिक कब होती है, और जो है वो प्लैटिकर्टिक कब होती है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। न्यूमेरिकली हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब कर्टोसिस को मेजर करने के लिए, यानी हमारी जो कर्व होगी उसकी पीकेडनेस क्या होगी, उसकी पीक कितनी होगी, उस चीज को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट तरह के मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले है जी मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। हम इसको मेजर करते हैं मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के थ्रू। अब ये क्या है मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, जिसको हम ए सब 4 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है म्यू 4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की 4th पावर। यानी गिवन डेटा सेट में हमने 4th मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? 4th मूवमेंट अबाउट मीन, 4th मूवमेंट अबाउट मीन, यानी समेशन x माइनस x बार जो कि मीन होगा इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय n। अगर हम करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4th मूवमेंट अबाउट मीन। और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी उसी गिवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन की पावर 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4th मूवमेंट अबाउट मीन। अब इसकी हमारे पास आ जाएगा A4 विच इज कॉल्ड मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अब मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो है, अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 3 आ जाए, अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 3 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जो टाइप ऑफ कर्व होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व होगी, नॉर्मली, जिसको मैसोकर्टिक भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल और मैसोकर्टिक कर्टिक कर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी उसकी मीन जो उसका म्यू होगा, म्यू के राइट और लेफ्ट साइड पे जो चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं, अगर A4 यानी A सब 4 की वैल्यू लेस देन 3 आ जाए, इसका मतलब प्लैटिकर्टिक होगी, यानी फ्लैट कर्व कह सकते हैं, प्लैटिकर्टिक कर्व होगी, नियर टू फ्लैट कर्व। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, दिस इज प्लैटिकर्टिक कर्व। ठीक है, ये प्लैटिकर्टिक कर्व है। अगर आप इसको मजीद देखना चाहें तो आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं, ये प्लेन्स बेसिकली बन जाते हैं। ठीक है, फ्लैट बन जाती है कर्व, तो ये प्लैटिकर्टिक कर्व होती है। अगर ये मीन वैल्यू हो तो आप देख सकते हैं कि लाइक 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन अबव, इवन कि 2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो एंड स्टैंडर्ड डिवीजन अबव, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द होल जो डेटा सेट होगा वो यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरह से या इवेंट्स इसमें मौजूद होंगे। इस तरह से अगर A सब 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 आ जाए, तो उस केस में हमारे पास जो कर्व होगी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 4 के केस में लेप्टोकर्टिक कर्व। ये तो यहाँ पे हमने मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के सेंस में देख लिया, इसकी मद में देख लिया। अनदर वे जो होता है जो है वो कर्टोसिस को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने का, वो क्या है कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें हम के जो सब इसको हम सब आई मीन के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/2 Q3 माइनस Q2, यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल ग्रुप डेटा का, यानी ग्रुप डेटा का कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। डिवाइड हम करेंगे इसको 90th परसेंटाइल। परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट की जाती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल। ठीक है, हम Q3 फाइंड आउट करेंगे, Q2 फाइंड आउट करेंगे, 90th परसेंटाइल फाइंड आउट करेंगे, 10th परसेंटाइल फाइंड आउट करेंगे, और हम जो है बहुत क्विकली जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? अगर k की वैल्यू इफ k इज इक्वल टू 0.263, तो उस केस में कर्व क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी या मैसोकर्टिक हो जाएगी। अगर k जो है वो इज ग्रेटर देन 0.263 हो जाए, तो उस केस में कर्व जो हो जाएगी वो लेप्टोकर्टिक हो जाएगी, लेप्टोकर्टिक कर्व हो जाएगी। ठीक है, लेप्टोकर्टिक। और उसके बाद अगर k इज लेस देन 3 हो जाए, लेस देन 0.263 हो जाए, तो उस केस में कर्व जो है वो
प्लैटिक कर्टिक कर्व हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक्चुअल न्यूमेरिकल्स, वो हमने अगले लेक्चर्स में सॉल्व किए हैं, हम उनसे इनको स्टडी कर सकते हैं।